If you don't do your homework now, I'm turning off the TV. अगर आप अपना होमवर्क नहीं करते हो अभी तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, टीवी बंद कर रही हूँ, राइट? इतने में उसके डैड वहां पर आ जाते हैं और वो पूछ रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर। जब वो उनकी बहस को सुनते वो पूछ रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहाँ पर क्या चल रहा है। अभी जैक बोल रहा है दैट मॉम इज मेकिंग अ बिग डील अबाउट माई होमवर्क। Everyone, welcome back to my channel. This is another new episode of our English fluency journey, and in this video today we are going to talk that how can you practice alone at your home. हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल होती है लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हम खुद से प्रैक्टिस करें कैसे, राइट? इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, लेकिन समझ में नहीं आता कैसे बोले, किसके साथ बोले, कैसे प्रैक्टिस करें। अगर आप अभी तक सिर्फ सेंटेंसेस के थ्रू प्रैक्टिस करते हुए आ रहे कि हाँ सेंटेंस हिंदी में लिया उसको इंग्लिश में बना करके देखा, तो ये मेथड आपकी बहुत ही गलत है, क्योंकि रिजल्ट आपका वही निकलना है जिस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस करोगे, हिंदी से इंग्लिश में बना करके देखोगे, तो आपका रिजल्ट भी यही निकलेगा कि एट द एंड आप यही सीखोगे कि इंग्लिश में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना कैसे है। अगर हिंदी में आपको मिल गया तो आप उसे ट्रांसलेट कर दोगे, जब बोलने की बारी आएगी तो पहले आप हिंदी में सोचोगे, फिर उसको इंग्लिश में बनाओगे और फिर बोलने की कोशिश करोगे। और बोलते टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, राइट? वहां तो हमें डायरेक्टली बोलना होता है और इसीलिए प्रॉब्लम आती है कि माइंड में थॉट्स क्लियर नहीं होते हैं, माइंड में वर्ड्स नहीं आते हैं बोलते टाइम। तो ये सारी प्रॉब्लम तब आती है जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो। तो इसीलिए आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आप अकेले कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपके साथ सिर्फ एक चीज शेयर करूंगी जिसके थ्रू आपको प्रैक्टिस करना है। देखो, चीजें तो बहुत सारी है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे करें। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो भी आप कर सकते हो। देखो, अभी आपको करना क्या है, आप सब लोगों को आई होप कि आपको टेंसेस पता होंगे कि टेंसेस क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर आप वीडियो देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि टेंसेस को आपने इस तरह से पढ़ा है कि चुका था, चुकी थी, प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो पास्ट सिंपल ये होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है रही ये होता है, तो भी आपने उनको गलत तरीके से पढ़ा है, फिर भी आपको उन्हें ब्रशअप करने की जरूरत है। तो आप लिंक पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और एक बार देखिए कि टेंसेस एक्चुअल में होते क्या हैं। ओके, सेंस के अकॉर्डिंग मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है कि आप टेंस को, उनकी सेंस को समझ करके अपनी कॉन्वर्जेशन में कैसे यूज करना है। तो हम यहाँ पर सिर्फ मैं दो टेंस की बात कर रही हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि जब आप किसी ऑनगोइंग एक्शन को बताते हो कि काम क्या चल रहा है। और अगर अभी क्योंकि शुरुआत है, आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर रहे हो, तो आपको शुरुआत यहीं से करना है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, उसे डिस्क्राइब करना है। और अगर ऑनगोइंग दिखाना है तो वहां पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना पड़ेगा, राइट? बी प्लस आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट के टाइम की बात है तो इज-एम-आर के साथ में हम आईएनजी का यूज कर देंगे। सिंपल सी इसी चीज को याद रखना है कि इज-एम-आर के साथ में आईएनजी यूज करना है और चीजों को डिस्क्राइब करना है। जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे, आई एम वॉचिंग दिस वीडियो, राइट? आई एम वॉचिंग दिस वीडियो। या फिर आप मुझे सुन रहे हो, सो आई एम लिसनिंग टू यू। फिर अगर मैं अपनी बात करूं कि आप मुझे सुन रहे हो, सो यू आर लिसनिंग टू मी। और अगर आप खुद के लिए बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, आई एम लिसनिंग टू यू, राइट? आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप उसे बता सकते हो। जैसे कि अभी मेरे आसपास यहाँ पर कोई भी नहीं है, राइट? तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके पापा क्या कर रहे हैं, मम्मा क्या कर रही, भाई बहन आपके आसपास क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहा है कोई, कुछ भी, जो भी कुछ हो रहा है आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो। और क्योंकि ऑनगोइंग है तो आपको सिंपल यही बताना है। जैसे आपका भाई पढ़ाई कर रहा है, सो माई ब्रदर इज स्टडिंग और ही इज स्टडिंग, राइट? माई मम्मा इज कुकिंग समथिंग इन द किचन। अब वो कुछ बना रही है, आपको नहीं पता क्या बना रही, तो समथिंग हमने यूज कर दिया, माई मम्मा इज कुकिंग समथिंग इन द किचन, राइट? तो इस तरह से जो भी आपके आसपास हो रहा है उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। और एक आप बता सकते हो कि जो काम आपने कर लिया है आप उसे बता सकते हो। जैसे आपने बोला कि इस वीडियो को, अभी तो मैं इस वीडियो को देख रही हूँ लेकिन इससे पहले मैंने एक और वीडियो देख लिया, सो आई हैव वॉच्ड वन मोर वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। अभी इसको देखने से पहले एक और मैं देख चुकी हूं ऑलरेडी। या फिर आपने कोई और आपका काम कंप्लीट कर लिया है, तो कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट?
तो आप कैसे बोल दोगे यहाँ पर? जैसे आपने बोला कि हाँ मैंने अपना डिनर कर लिया है, ठीक है, सो आई हैव डन माई डिनर और आई हैव हैड माई डिनर। हैड खाने के लिए हम यूज करते हैं, ईट का भी आप यूज कर सकते हो, टेक का भी आप यूज कर सकते हो और हैव का भी यूज कर सकते हो। तो हैव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड, इसलिए हम बोल देंगे आई हैव हैड माई डिनर। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि अच्छा आपने अपना डिनर कर लिया, सो आप कैसे पूछोगे? हैव यू हैड योर डिनर? Have you had your dinner? तो आप आंसर में बोलोगे दिस, yes, I have had my dinner, राइट? तो वैसे यहाँ पर मेरे पास एक सिचुएशन है जिसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, ऑनगोइंग एक्शन को दिखा करके और कंप्लीटेड एक्शन को दिखा करके, राइट? दो चीजें याद रखनी है, अगर आप ऑनगोइंग एक्शन को दिखा रहे हो तो इज एम आर के साथ में आईएनजी का यूज करना है, और अगर कंप्लीटेड एक्शन को दिखा रहे हो तो हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। ओके, हैज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि जिस भी पर्सन, अगर कोई पर्सन सिंगुलर है और उसकी आप बात कर रहे हो तो आप हैज का यूज करोगे, और अगर प्लूरल है या फिर आई और यू है तो उनके साथ में आप हैव का यूज करोगे। वैसे ही इज एम आर में भी इज का यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर पर्सन के साथ में, और एम का यूज करेंगे आई के साथ में, और आर का यूज करेंगे प्लूरल के साथ में। ओके, ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं है तो एक बार ब्रश अप करने के लिए सिर्फ टेंसेस वाला वीडियो देखो, जिसमें मैंने सारे ही टेंस को एक ही बार में बताया हुआ है। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है टेंसेस का तो आप 1 by 1 सारे वीडियोस को देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो अभी हमारे पास सिचुएशन क्या है? दैट द सन जैक इज सिटिंग ऑन द काउच, वो कहां पर बैठा हुआ है? काउच के ऊपर बैठा हुआ है, वॉचिंग टीवी। अब दो एक्शन है, बैठा हुआ भी और टीवी देख रहा है, तो दोनों को हमने साथ में बता दिया दैट द सन मतलब किसी का बेटा है, कि जो बेटा जैक है वो बैठा हुआ है काउच के ऊपर, टीवी देख रहा है, राइट? His mom walks into the room, और उसकी जो मॉम है वो रूम के अंदर आती है। अब देखो ये जो सिचुएशन है ना, ये आपके घर में भी बन सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, या फिर जो भी आपके यहाँ पर सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। सपोज करो कि ये आपका भाई है या फिर ये आपकी बहन है, कोई भी, और ये आपकी मॉम है, कि भाई आपके भाई बहन को अगर आपकी मॉम टीवी देखते हुए देखेगी तो जो उनका एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, वहां पर वो कैसे एक्सप्रेस करेगी, क्या रिएक्ट करेगी उस बात पर, राइट? देखो अगर उसने अपना काम कंप्लीट करके फिर वो अगर टीवी देख रहा होगा तो वो कुछ नहीं बोलेगी, राइट? और अगर काम नहीं कंप्लीट किया होगा तो वो पहले पूछेगी दैट हैव यू डन योर वर्क, क्योंकि कंप्लीट एक्शन है तो हम हैव को आगे लेकर के आगे क्वेश्चन बना रहे हैं इस वजह से, राइट? सो हैव यू डन योर वर्क या फिर हैव यू डन योर होमवर्क, राइट? अब वो क्या रिप्लाई देगा? अगर कर लिया होगा तो यस आई हैव डन माई होमवर्क, या फिर आई हैव डन माई वर्क, दैट्स व्हाई आई एम वॉचिंग टीवी नाउ, राइट? लेट्स सी कि वो क्या रिप्लाई देती है। वो क्या पूछ रही है दैट जैक डिड यू फिनिश योर होमवर्क। अब देखो वो रूम में आई और उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था, तो वो पास्ट के लिए, यहाँ पर क्योंकि हमने डिड का यूज किया हुआ है तो इसका मतलब है कि हम पास्ट के लिए पूछ रहे हैं, राइट? सेकेंड फॉर्म का हमने यूज किया हुआ है। जब आप पास्ट के एक्शंस की बात करते हो तो आप वहां पर सेकेंड फॉर्म का यूज करते हो, तो डिड का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर दैट डिड यू फिनिश योर होमवर्क, राइट? तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने पास्ट में कभी उसको बोला होगा अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, या फिर पास्ट के टाइम की ये बात हो रही है, इस वजह से उन्होंने डिड का यहाँ पर यूज कर दिया, राइट? अब वो क्या आंसर दे रहा है? या ऑलमोस्ट, मतलब हाँ ऑलमोस्ट यही समझ लो कि हो गया है, लगभग लगभग हो ही गया है। ऑलमोस्ट मतलब ये उनका रिएक्शन है उस बात पर कि जब उसने बोला कि हाँ ऑलमोस्ट मतलब पूरा नहीं हुआ है ऑलमोस्ट, तो ये रिएक्शन है, राइट? अब वो हमारा भी रिएक्शन ऐसे ही होता है जैसे क्वेश्चन पूछे अच्छा ऑलमोस्ट, राइट? तो ऐसे ही रिएक्ट करना है, हमारे जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला हमारी बात को समझ जाए। ओके, सो ऑलमोस्ट दैट मीन्स यू हैवंट फिनिश्ड इट, राइट? अब वो क्या बोल रही है कि इसका मतलब है कि आपने अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, दैट मीन्स मतलब इसका मतलब है कि आपने अपना होमवर्क अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म कि अभी तक ये काम नहीं हुआ है, राइट? और वो कंफर्म करने के लिए ये क्वेश्चन टैग का उसने यहाँ पर यूज कर दिया, राइट? इट मीन्स यू हैवंट फिनिश्ड इट येट, राइट? राइट। अभी जैक क्या बोल रहा है? I'll do it later mom, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे टीवी देखने दो, परेशान मत करो, उस वाली सेंस में वो उसका जो एक्सप्रेशन है वो वही बोल रहा है कि हाँ मतलब ठीक है ना मैं कर लूंगा, I'll do it later, मैं बाद में कर लूंगा, I'll do it later mom, this show at almost over। और really अब वो थोड़ा सा गुस्से में बोल रही है कि oh really क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो बोल रही है, उसको पूछ रही है कि oh really मतलब सच में आप ऐसा कर लोगे?
यू सेड द सेम थिंग यस्टरडे, आपने कल भी यही सेम बोला था, राइट। अब वो देखो होमवर्क की बात कल की हो रही है, इस वजह से उसने यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज किया हुआ है कि आपने कल भी यही सेम चीजें बोली थी और अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। इफ यू डोंट डू योर होमवर्क नाउ आई एम टर्निंग ऑफ द टीवी, अगर आप अपना होमवर्क नहीं करते हो अभी तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, टीवी बंद कर रही हूँ, राइट। इतने में उसके डैड वहां पर आ जाते हैं और वो पूछ रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर। जब वो उनकी बहस को सुनते तो वो पूछ रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहाँ पर क्या चल रहा है। अभी जैक बोल रहा है दैट मॉम इज मेकिंग अ बिग डील अबाउट माई होमवर्क, मतलब मेरे होमवर्क को लेकर के वो बहुत बड़ी बात बनाए जा रही है। ऑनगोइंग चल रहा है, इस वजह से उन्होंने क्या बोला, मॉम इज मेकिंग अ बिग डील। बिग डील का मतलब होता है कि बात को बड़ा बना देना, कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आप बोलते ना इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो उस वाली सेंस में वो बोल रहा है कि वो बहुत बड़ी बात बना रही है मेरे होमवर्क को। आई जस्ट वॉन्टेड टू वॉच माई शो फर्स्ट, और मैं क्या चाहता था, वॉन्टेड क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है तो आई जस्ट वॉन्टेड टू वॉच माई शो फर्स्ट, मैं पहले अपना शो देखना चाहता था इसलिए मैं देखने बैठ गया। इतने में ही उसकी मॉम वापस से बोलती है अ बिग डील, मतलब आपको ये बहुत बड़ी बात, अच्छा मैं बड़ी बात बना रही हूँ। अ बिग डील जैक, He hasn't even touched his books, मतलब वो अब उसके पापा से बोल रही है कि इसने अभी तक अपनी बुक्स को छुआ तक नहीं है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अब ही को लेकर के वो बोल रही है, ही मीन्स किसके बारे में बात कर रही है, जैक के बारे में ही बात कर रही है। उसके पापा को वो बोल रही है कि he hasn't even touched, यहाँ तक कि इसने अभी तक अपनी बुक्स को छुआ तक नहीं है, अभी तक ये काम नहीं हुआ है, इस वजह से hasn't और has के साथ में थर्ड फॉर्म। His books all that does is watch TV, मतलब और जो कर रहा है वो क्या है, सिर्फ टीवी देखना है इसको बस, और कुछ भी नहीं है, राइट। ये मॉम्स की आदत है, तो उसके जो एक्सप्रेशन है, उनका जो इमोशन है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। सेम देखो ये जो मार्क्स होते हैं ना, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो गया या फिर क्वेश्चन मार्क हो गया, इससे हमें पता चलता है कि हमें चीजों को कैसे एक्सप्रेस करना है, राइट। तो आपकी जो एक्सप्रेशन है उनके साथ में हमें इन डायलॉग्स को आपको रिपीट करना है, बोलना है, यही सारी चीजें पूरा प्ले आप अपने घर में कर सकते हो। अगर आपके साथ कोई और नहीं है करने वाला तो आप अकेले कर सकते हो, सारे ही कैरेक्टर्स आप खुद प्ले कर सकते हो, राइट। आप खुद ही जैक बन सकते हो, अपना खुद का रोल प्ले कर सकते हो, आप खुद ही मॉम का रोल प्ले कर सकते हो कि आपकी मॉम अगर इस जगह पर होती तो वो क्या बोलती, राइट। अगर आप टीवी देख रहे हो और आपकी मॉम ने अगर आपको ऐसे देख लिया कि आपने अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, आप सिर्फ टीवी देख रहे हो, तो उनका क्या रिएक्शन होता, पापा का क्या रिएक्शन होता, इस तरह से अपनी खुद की सिचुएशन को वहां पर फिट करना है, राइट, और अपनी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। सो आप अगर ऐसा कर रहे हो और मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में मुझे बताओ कि आप सच में प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे ऐसे ही वीडियोस और लेकर के आने चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। ओके, नाउ उसके पापा बोल रहे हैं हनी। अब ये एक प्यार सा वर्ड हो जाता है जब आप किसी को भी पोलाइट वे में बोल रहे हो, योर लव्ड वन, राइट। तो वहां पर आप बोल सकते हो हनी, हनी लेट्स नॉट गेट टू एंग्री, मतलब इतना ज्यादा गुस्सा मत करो। जैक डू यू प्रॉमिस टू डू योर होमवर्क आफ्टर द शो, मतलब क्या आप अपना शो देखने के बाद पक्का आप प्रॉमिस करते हो कि आप अपना होमवर्क करोगे पहले। यस डैड आई प्रॉमिस, मतलब हाँ सच में मैं अपना होमवर्क कर लूंगा अपना शो कंप्लीट करने के बाद, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ इस बात का। फिर से रिएक्शन आ गया यहाँ पर कि उसका जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेस कर रही हो, मतलब हाँ मुझे पता है सब कुछ कि आप क्या करोगे। सो आई डोंट ट्रस्ट हिज प्रोमिसेस, आई डोंट ट्रस्ट हिज प्रोमिसेस एनी मोर, मतलब अब मैं और इसके प्रोमिसेस पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है हर बार ये प्रॉमिस करता है और फिर कुछ नहीं करता है। तो उस वाली सेंस में वो बोल रहे कि अब मुझे इसके प्रोमिसेस पर या फिर इसकी किसी भी बात पर कोई भी भरोसा नहीं है। लास्ट टाइम ही सेड द सेम थिंग एंड नेवर डिड हिज वर्क, मतलब लास्ट टाइम भी इसने सेम कहा था और कभी इसने अपना काम नहीं किया, तो मुझे इस पर अब कोई यकीन नहीं है। अब उसके डैड बोल रहे दैट ओके हाउ अबाउट दिस, मतलब ठीक है अगर हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा, वो बता रहे हैं आगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि अच्छा ठीक है अगर ऐसा करेंगे तो फिर कैसा रहेगा, फिर तो आप मान जाओगे। सो जैक यू फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट, जैक पहले आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो एंड देन यू कैन वॉच टीवी, और उसके बाद फिर आप टीवी देख सकते हो विदाउट एनी इंटरप्शन, बगैर किसी इंटरप्शन के, राइट। डिल, मतलब वो बोल रहा है कि डिल डन, ऐसा करते हैं, फाइन डिल,
वो मान गया है कि चलो ठीक है डिल, मैं पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ, फिर टीवी देखूंगा और उस टाइम पर मुझे कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा। नाउ गो फिनिश योर वर्क, मतलब फाइनली अब जाओ यहां से और अपना काम कंप्लीट करो, पहले अपना वर्क फिनिश करो। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा प्ले जिसमें हमने देखा कि आप ऑनगोइंग एक्शन को कैसे बता सकते हो कि भाई क्या हो रहा है, कैसे अपने इमोशन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, कमांड दे सकते हो, और कैसे हमने जो एक्शन कंप्लीट कर लिया है उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। राइट तो यही सेम चीजें आपको भी करना है। अभी मुझे कमेंट, अगर आप सच में प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, और अगर आप लगता है आपको हाँ प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको सच में इंग्लिश बोलना सीखना है, तो अभी थोड़ा सा टाइम निकालो, 2 मिनट लगेंगे सिर्फ, और अपने आसपास के सराउंडिंग्स को डिस्क्राइब करो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कर लिया है, और आप किसको क्या बोलने वाले हो कि किसको क्या करना चाहिए। राइट या फिर सिर्फ एक चीज, कुछ भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आप खुद क्या कर रहे हो, आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, और आपने क्या क्या काम कंप्लीट कर लिया है। राइट अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो डू दिस, और दिन भर जो भी आपके आसपास चल रहा है उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। ऐसे ही करके तो इंग्लिश आपकी टंग पर सेट होगी और आपकी एक हैबिट बनेगी। जब तक आप हैबिट नहीं बनाओगे इंग्लिश को, आप कभी नहीं बोल पाओगे, आप चाहे कितनी ही सारी चीजें सीख लो। तो इंग्लिश को हैबिट बनाना है और दिन भर सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी है। जहां पर नहीं बोलने में आता है वहां पर आप हिंदी यूज कर सकते हो। कसम भी नहीं खा के रखनी है कि नहीं सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे आज से, वरना फिर आप मौन व्रत धारण कर लोगे, फिर तो बोलोगे ही नहीं। राइट तो हिंदी में ही बोलो, लेकिन कोशिश करो कि थोड़ी बहुत वहां पर हम इंग्लिश को यूज कर सके। Okay, so I'll meet you in the next session. Till then, take care, bye bye. Keep practicing, keep learning and enjoy the process of learning. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज का आपका ये प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा। ओके और क्या प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो।